Free radical is defined as a chemical species, atom or molecule having unpaired or single valence shell electron. यानी जब कभी किसी एटम या मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वो फ्री रेडिकल कहलाएगा। हाउ डज फ्री रेडिकल फॉर्म्ड? फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कब और कैसे होती है? चलिए फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को एनिमेशन की हेल्प से इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। स्क्रीन पर मौजूद टू एटम्स अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और इस कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के रिजल्ट में हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है। जैसे ही हमारे पास ये मॉलिक्यूल हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इस तरह की फैक्टर्स की प्रेजेंट में हमारे पास इस मॉलिक्यूल का ब्रेकेज हो जाएगा यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज होगी यहाँ पर और इसके रिजल्ट में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। अब सवाल ये है दैट व्हाट इज होमोलिटिक क्लीवेज? होमोलिटिक क्लीवेज क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकेज इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज स्प्लिट इवनली बिटवीन द प्रोडक्ट्स। यानी जब कभी हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी प्रोडक्ट के एटम्स के दरमियान। यानी रिएक्टेंट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। तो जैसे ही इसकी होमोलिटिक ब्रेकेज होगी तो इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट में जो मौजूद एटम्स होंगे वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लेंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की, वो है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है रिएक्टेंट साइड पर। यहाँ पर टू हाइड्रोजन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हुई है। जैसे ही इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो इसके रिजल्ट में हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। जैसा कि अभी हमने जाना कि होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये है कि जब कभी हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा मॉलिक्यूल के दरमियान तो इसके रिजल्ट में जो एटम्स यहाँ पर मौजूद होंगे वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास जो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन मौजूद हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लिया है और इस तरीके से हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन तभी होगी जब हमारे पास किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में सिंगल अनपेयर्ड या फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जिसके वैलेंस शेल में सिंगल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये एक फ्री रेडिकल है। क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है कि जब कभी क्लोरीन मॉलिक्यूल की होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो इसके रिजल्ट में हमारे पास टू क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्लोरीन मॉलिक्यूल जिसमें टू क्लोरीन एटम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। तो जैसे ही इस कोवैलेंट बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो इसके रिजल्ट में टू क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जिसके वैलेंस शेल में वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है ये शो करता है फ्री रेडिकल को। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की और अब की बार हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी मीथेन मॉलिक्यूल के जरिए। मीथेन जिसे CH4 से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग के रिजल्ट में कार्बन का ऑक्टेट जबकि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। यही वजह है कि मीथेन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। जैसे ही मीथेन मॉलिक्यूल का होमोलिटिक क्लीवेज होगा यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके रिजल्ट में कार्बन
अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो इसी को होमोलिटिक क्लीवेज कहा जाता है। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों एटम्स अपने अपने प्रोडक्ट में वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो कार्बन है उसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि हाइड्रोजन जिसके पास प्रोडक्ट साइड पर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो दोनों CH3 जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल को, और इसके ऊपर ये एक डॉट यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है कि ये मिथाइल फ्री रेडिकल है। जबकि हाइड्रोजन जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गई है। सो इस तरीके से हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल्स की जब होमोलिटिक क्लेवेज होगी तो हमारे पास इसके रिजल्ट में मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल दोनों ही का वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है। यही वजह है कि ये फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल हैं।